एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी बीएससी के कोर्सेज के बारे में और कॉलेजेस के बारे में। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे आपके मनपसंद कोर्सेज मिल सकते हैं, उसकी कितनी सीट है और उसकी कितनी फी है। ये आपको हेल्प करेगा आगे चल के आने वाले समय में जब काउंसलिंग होगी तो उस समय कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या कौन से कॉलेज में कितनी कितनी बीएससी के कोर्सेज हैं, कौन कौन सी कोर्सेज हैं, उसकी कितनी सीट्स हैं, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, आपको सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एडमिशन होगा। जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीएससी के सबसे ज्यादा कोर्सेज हैं, जैसे कि फिजिक्स है, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस। ये इतने सारे कोर्सेज है। अगर इसका फी देखोगे पर ईयर पर एनम, यहाँ पे मैंने फी रखा हुआ है तो वो 12,000 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो उसके लिए फी आपका 50,000 के अराउंड होगा, ठीक है। अब सीट्स आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 80-70, लेकिन कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 58 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 39 सीट्स हैं। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स टारगेट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि हर एक कॉलेजेस में बहुत कम सीट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जिन लोगों को भी केमिस्ट्री लेना है, मैथमेटिक्स लेना है, फिजिक्स लेना है, उन्हें अगर दूसरे सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस वगैरह लेने हैं तो ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना ही जूलॉजी है, ना बॉटनी है, ना लाइफ साइंस है, मतलब यहाँ पे बायो वाले पोर्शंस आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। अगर यहाँ पे देखोगे तो बॉटनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री एंड मैथमेटिकल साइंस है। ध्यान दो, मैथमेटिकल साइंस इज द अनदर ब्रांच एंड मैथमेटिक्स इज द अनदर ब्रांच। जिन्हें नहीं पता है कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी चीजें हैं, तो अभी आपके पास समय है, डिसाइड कर लीजिए जो भी आपका मनपसंद सब्जेक्ट है उससे आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे फी देखो तो 19,000 यानी कि 19,000 पर ईयर आपके पैसे लगेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर सीट्स देखोगे तो सारे 46 के अराउंड हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में 59 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 69 है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में 89 है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें यहाँ पे सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। अब अगला है गार्गी कॉलेज। यहाँ पे देखोगे तो बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, लाइफ साइंस भी यहाँ पे है और फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे लाइफ साइंस नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइफ साइंस है ऑन यूजी बेसिस। पीजी में है, पीजी में आप हर जगह लाइफ साइंस आपको मिल जाएगा, बीएचयू में भी मिल जाएगा, जेएनयू में मिल जाएगा, लेकिन बीएचयू जेएनयू में अगर आप बीएससी लाइफ साइंस से करना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ही टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे बीएससी में आपके ये कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर फी की बात करो तो 14,000 के अराउंड है पर एनम। ये मैंने अप्रॉक्स लिखा है, मतलब अप्रॉक्सीमेशन है ये, हो सकता है कि इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है, कुछ रुपए कुछ पैसे कम पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सीट्स अगर देखो तो बॉटनी में 77 सीट्स हैं, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब में 59 सीट्स हैं। वहीं लाइफ साइंस में यहाँ पे 114 सीट है, मतलब काफ़ी अच्छा सीट है लाइफ साइंस में। तो अगर आप करना चाहते हैं लाइफ साइंस तो उसके लिए गार्गी कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है मैं बताने वाली हूँ, तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखें, हड़बड़ी में वीडियो को ना देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत कुछ आज आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है हंसराज कॉलेज। यहाँ पे भी बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, यहाँ पे जियोलॉजी भी है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पे जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं। तो जो लोग भी जियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी टारगेट कर रहे हो तो वो हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे जो कॉलेजेस के नाम बता रही हूँ ये सारे टॉप के कॉलेजेस हैं, स्टार्टिंग टू द 10, 9, 8
इस तरह से मैंने यहाँ पे सीरीज रखा है। तो टॉप 10 कॉलेजेस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इसके अलावा भी और सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे बोटनी के 78 और इसकी फी भी हाई है, आप देख रहे हो 24,500 है, यानी कि 24,000 के अराउंड है यहाँ पे फी। तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज लगेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में भी वही है 50,000। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो आप मान के चलो कि 50,000 पर ईयर आपका फी लगना है। बीटेक की डिग्री वो देते हैं, बीएससी बीटेक लगा हुआ होता है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस, यानी कि सीएस बीटेक आप कर सकते हैं, सेम चीजें हैं, सेम थिंग। एंथ्रोपोलॉजी में 39 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यहाँ पे 39 सीट्स हैं। मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर देखोगे तो अलग अलग कॉलेजेस में 39-40 के अराउंड ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में सीट्स हैं। अगला जो कॉलेज है वो है हिंदू कॉलेज। अगर हिंदू कॉलेज में बात करो तो यहाँ पे 20,000 के अराउंड आपकी फी लगती है सभी कोर्सेज में। और यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो यहाँ पे है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिक्स, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री एंड फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, इतने ही कोर्सेज हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में आपको सारे के सारे कोर्सेज बीएससी के मिल जाए, लिमिटेड कोर्सेज हैं अलग अलग कॉलेजेस में, तो ये आप ध्यान रखोगे। इसलिए मैंने इस तरह से आपके लिए ये सारा रेडी किया है, काफ़ी मेहनत किया है मैंने इसके ऊपर, ये सारी सीट्स फी सब कुछ करने में। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला है महाराजा अग्रसेन कॉलेज। अगर अग्रसेन कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस में 77 सीट्स हैं और इसकी फ़ी ऑलमोस्ट 12 to 16,000 के अराउंड पर ईयर रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 67 है, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री में 23 है और फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर में 54 सीट्स हैं। तो ये आप देख रहे हो ये टोटल सीट्स। इसके बाद अगर बात करें हम किरोरी मल कॉलेज की, तो यहाँ पे बीएससी इन फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें 45 सीट्स है और इसकी फी ऑलमोस्ट 15,000। तो आप देख रहे हो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20,000 के अराउंड इन सभी कोर्सेज की फी है, ठीक है। तो बीएससी इन फिजिकल साइंस विथ केमिस्ट्री, इसमें 165 सीट्स हैं, फिजिक्स में भी यहाँ पे 165 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में 165 सीट्स हैं। तो इन सब सब्जेक्ट्स में आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो 45 है और लाइफ साइंस से करना चाहते हैं तो 49 सीट्स हैं, बॉटनी में 55 है, जूलॉजी में 55 है, स्टैट्स में 55 हैं। तो ये सारी सीट नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। आगे अगर बात करें तो मिरांडा हाउस, आप जानते हो टॉप की कॉलेजेस में आता है मिरांडा हाउस, और यहाँ पे बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं बीएससी के, बीए के कोर्सेज यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बीएससी के बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं। आप देख रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर, और इसकी फी 18 to 19,000 के अराउंड रहती है, ठीक है। ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे सभी जगह आपको मिल जाएंगे। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप हमारे नंबर पे हमें मैसेज करके वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। अभी आपके पास जो भी टाइम है उसमें टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, यहाँ पे दो ही कोर्सेज हैं, एक है आपका मैथमेटिक्स एंड दूसरा है स्टैट्स, और इसकी फी अराउंड 21,000 है। और अगर टोटल ओवरऑल मतलब पूरे डीयू के जितने भी 90 कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस को मिक्स कर दो तो टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 सीट्स हैं फॉर बीएससी। बीएससी के अलग अलग कोर्सेज में टोटल सीट्स 10,000 हैं, 10,000 सीट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, काफ़ी लोग ट्राई भी करते हैं डीयू के लिए, तो आप भी ट्राई कर सकते हो एडमिशन के लिए। यहाँ पे ये टॉप कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन की तरफ। अगर इसके इन्फो बुलेटिन को देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है उनको एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। जो लोग भी जो टारगेट कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप डीयू में कौन से कोर्सेज के लिए टारगेट कर रहे हैं। हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ये मैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी एंथ्रोपोलॉजी की।
ठीक है। क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, मैंने आपको बोला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक, मतलब ये नहीं कि बायोकेमिस्ट्री सब सिलेक्ट कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है और बायो, ठीक है। और लैंग्वेज आपका होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जनरल टेस्ट की बात नहीं की जा रही है, तो आप जनरल टेस्ट को भूल जाइए, सिर्फ लैंग्वेज की तैयारी करनी है आपको। और 3 आपका सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो आपका 12th में है, ये भी ध्यान रखोगे जो आपका 12th में है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अगर बायोलॉजिकल साइंस से आप करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपका यही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और प्लस एक लैंग्वेज, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोकेमिस्ट्री या आपका हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी एक, मतलब बायो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री और एक लैंग्वेज। मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 1000 पे करना है, एक सब्जेक्ट और ऐड करोगे तो 1400 में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि अभी जो क्राइटेरिया आया है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस के नाम मिलेंगे आपको कि किन किन कॉलेजेस में ये हैं, ये भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप कमेंट करोगे कि मुझे बायोकेमिस्ट्री पे डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी कि बायोकेमिस्ट्री किन किन यूनिवर्सिटीज में है, वहाँ कितनी सीट्स हैं, वहाँ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अभी मैं ओवरऑल बता रही हूँ, तो आप ओवरऑल देखोगे सारा का सारा। तो बायोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ पे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, सेम थिंग। देखो बीएससी अगर आप करना चाहते हो तो आपका मैथमेटिक्स छोड़ के, मैथमेटिकल पोर्शन वाला, कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन छोड़ दो, तो बाकी जो बायो वाले पोर्शन हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, तो इन सब के लिए आप बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ो, आराम से 12th का सिलेबस पढ़िए, और इसके अलावा एक लैंग्वेज, बस इतनी सारी चीजें ये मांग रहे हैं। और इतने सारे कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं। बुटनी के लिए भी देखोगे तो यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव, भास्कराचार्य कॉलेज, दौलत राम कॉलेज जो मैंने आपको भी बता दिया है, दीनदयाल उपाध्याय जो मैंने बताया है, दयाल सिंह गार्गी, हंसराज हिंदू, कालिंदी, किरोड़ीमल कॉलेज, ये सभी मैंने आपको बताया भी है। मिरांडा हाउस, सब में कितनी सीट्स है और क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए भी सेम चीजें हैं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो बायो वाले के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी कि बायो वाले केमिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैसे करें, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे, आपको मैथमेटिक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चेंजेस हुए हैं इस बार, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और प्लस लैंग्वेज आपका होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में भी सेम चीज है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और एक आपका लैंग्वेज, ये होना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम चीज है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और प्लस लैंग्वेज, ठीक है। अगला है हमारा एनवायरमेंटल साइंस, आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैंने पहले ही कहा एनवायरमेंटल साइंस वगैरह के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कोई भी कॉम्बो जो भी आपका है, जो बायो वाले हैं बायो लेंगे, जो मैथ्स वाले हैं मैथ्स लेंगे, और प्लस एक लैंग्वेज अपने पास रखेंगे ताकि वो बेटर तरीके से तैयारी कर सके और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अगला है जियोलॉजी, और जियोलॉजी के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी या जियोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आप कॉम्बिनेशन चूज करना चाहो, आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो। होम साइंस के लिए तो सिंपल है कि बायो होना चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना चाहिए, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है। इंस्ट्रूमेशन है, मैथमेटिक्स मैंने आपको पहले ही बताया, मैथमेटिक्स तो होगा ही, साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स होगा ऑब्वियसली, और एक लैंग्वेज आपका होना चाहिए। लैंग्वेज में इन्होंने ये नहीं कहा है कि आपका लैंग्वेज स्कोर होगा, लैंग्वेज में 30% मार्क्स होना चाहिए, 30% क्वालिफाइड मार्क्स है, मतलब लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई करना है, लैंग्वेज की मार्क्स ऐड नहीं होंगे। आपका जो मेन सब्जेक्ट है यानी कि डोमेन है, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। तो ये चेंजेस हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी अलग से लेकर आऊंगी, आपको बस कमेंट करना है, जितने कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग वीडियोस मैं बनाती जाऊंगी ताकि आपके सारी डाउट्स क्लियर हो सके दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। माइक्रोबायोलॉजी में भी सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और प्लस आपका एक लैंग्वेज,
फिजिक्स के लिए तो आपका सिंपल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन तीनों की एक ही है। पॉलीमर साइंस में भी सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, स्टैट्स में भी यही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। जूलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑब्वियसली, और प्लस एक लैंग्वेज, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाइड लाइफ साइंस, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड लैंग्वेज, सिंपल है, बायो या बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज या फिर बायोकेमिस्ट्री, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो स्पेसिफिक, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी। काउंसलिंग के वक्त मैं ये सारी चीज़ें आपको फिर से बताऊँगी, ताकि आपको कॉलेज चूज करने में कोई भी दिक्कत ना हो, अपने स्कोर के अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज कर पाओ, और जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो रेडी करके हम आपको दे देंगे, ताकि आप वहाँ पे कोई भी गड़बड़ी ना करो। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ये जो भी ईस्ट वेस्ट कॉलेजेस हैं, उन सभी कॉलेजेस की एक प्रॉपर लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसकी बेसिस पे आप अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारी ऑनलाइन कोर्सेज चल रही हैं, आप चाहे तो उसे परचेज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमसे, और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि इतना काफ़ी है आज के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आप कमेंट करोगे उसके ऊपर मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।